यह कहानी एक छोटे से शहर के पत्रकार अर्जुन की है, जो एक पुराने रहस्य की तह तक जाने की कोशिश करता है। एक 100 साल पुराना महल, जिसमें अजीब घटनाएं होती हैं, उसे वहां की सच्चाई पता लगाने पर मजबूर कर देता है। लेकिन जैसे जैसे वह गहराई में जाता है, उसे समझ आता है कि डरावनी चीजों से भी बड़ा होता है इंसान का लालच और झूठ। इस कहानी का संदेश है, सच्चाई चाहे जितनी भी छुपी हो, एक दिन सामने जरूर आती है। रहस्य की शुरुआत। अर्जुन वर्मा एक तेज तर्राट पत्रकार था, जो सच को उजागर करने में विश्वास रखता था। वह किसी बड़े न्यूज चैनल में नहीं, बल्कि एक छोटे से लोकल अखबार सत्य प्रहरी में काम करता था। उसका सपना था ऐसी रिपोर्टिंग करना जो लोगों की आंखें खोल दे। एक दिन उसे उसके संपादक मिश्रा जी का फोन आया। अर्जुन, कल एक पुराना केस फिर से खुला है। सुल्तानपुर के शेरगढ़ महल में अजीब घटनाएं हो रही हैं। लोग कहते हैं वहाँ कोई आत्मा भटक रही है। तू जा और पता लगा कि सच्चाई क्या है। अर्जुन को अंधविश्वास से नफरत थी। उसने बिना समय गंवाए अपने कैमरे, रिकॉर्डर और नोटबुक उठाई और सुल्तानपुर के लिए निकल पड़ा। शेरगढ़ महल की दहलीज। शेरगढ़ महल सुल्तानपुर के उत्तर में एक सुनसान इलाके में स्थित था। चारों ओर घना जंगल और बीच में एक विशाल, जर्जर हो चुका किला। कहते हैं इस महल में राजा वीरभद्र सिंह और उनकी रानी अमृता देवी रहा करते थे। अचानक एक रात पूरी रियासत गायब हो गई। न राजा, न रानी, न सेवक, कोई नहीं बचा। गांव वालों का मानना था कि रानी की आत्मा आज भी उस महल में भटकती है। लेकिन अर्जुन इन बातों को कोरा झूठ मानता था। पहली रात का रहस्य। महल के पास ही एक पुराना मंदिर था, जहां एक पुजारी रहते थे, पंडित लक्ष्मी नारायण। उन्होंने अर्जुन को चेतावनी दी। बेटा, रात को महल मत जाना। वहाँ जो भी जाता है वापस नहीं आता। अर्जुन मुस्कराया। पंडित जी, डर से सच नहीं छिपता। मैं वापस आऊंगा और सच्चाई भी लाऊंगा। उस रात अर्जुन अपने कैमरे के साथ महल में घुसा। महल के अंदर गहरा अंधेरा था। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे, राजा रानी के, युद्ध के, और आखिरी चित्र में एक रहस्यमय दरवाजा बना था, जिसके सामने एक काला परिंदा बैठा था। अर्जुन ने दरवाजे की तरफ कैमरा मोड़ा। तभी एक ठंडी हवा चली और कैमरा बंद हो गया। फिर अचानक, क्यों आए हो यहाँ? यह आवाज अर्जुन के पीछे से आई। वह मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन वह डरकर भागा नहीं। पुरानी डायरी का रहस्य। महल के एक कमरे में अर्जुन को एक पुरानी, धूल से सनी डायरी मिली। उस पर लिखा था, रानी अमृता की अंतिम बातें। डायरी में दर्ज थी, जिसे मैं प्रेम कहती थी, वही मेरे सर्वनाश का कारण बना। राजमहल की दीवारों में जो राज छुपा है, वह इस राज्य को भी लील जाएगा। एक दिन कोई आएगा और सत्य की लौ फिर से जलेगी। अर्जुन समझ गया कि यह महल केवल भूत प्रेतों की कहानियों से जुड़ा नहीं, बल्कि एक गहरा ऐतिहासिक रहस्य छुपाए बैठा है। वह उसी कमरे में लौटा और ध्यान से दीवारें देखने लगा। तभी उसे एक ईंट हल्की सी खिसकी हुई दिखी। उसने उसे दबाया और धीमी आवाज के साथ दीवार का एक हिस्सा खिसक गया। एक गुप्त तहखाना सीढ़ियां नीचे जा रही थी। अर्जुन ने टॉर्च जलाकर कदम बढ़ाया। नीचे नमी और सीलन भरी हवा थी और दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे, युद्ध, षड्यंत्र, और अंतिम चित्र में रानी अमृता, खून से सनी हुई सच्चाई की दस्तावेजी गवाही। तहखाने के एक कोने में अर्जुन को एक पुराना संदूक मिला। उसे खोलते ही उसमें पुराने दस्तावेज, राज्य की मुहर और एक पत्र मिला, जिस पर लिखा था, गोपनीय, केवल उत्तराधिकारी के लिए। अर्जुन ने कांपते हाथों से पत्र खोला।
पत्र की पंक्तियाँ। राजा वीरभद्र को जहर दिया गया और हत्या को आत्महत्या बताया गया। मेरे प्रेम सेनापति हरि सिंह ने सत्ता की लालच में मेरा भी गला घोंटा। मैं न्याय की प्रतीक्षा में इस महल में कैद हूँ। ये सब पढ़कर अर्जुन स्तब्ध रह गया। रानी की आत्मा नहीं भटक रही थी, बल्कि उसका असली न्याय अधूरा था। ये एक साजिश थी जिसे भूत प्रेत की कहानियों में दबा दिया गया। अचानक हमला, तभी तहखाने में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। तू बहुत गहराई तक जा चुका है अर्जुन, अब तुझे वापस नहीं जाने दिया जा सकता। यह आवाज थी राघव सिंह, सुल्तानपुर के वर्तमान नगर अध्यक्ष का, जो कभी शेरगढ़ महल की रक्षा समिति का मुखिया था। अर्जुन, तो ये सब तुमने किया? पुरानी सच्चाई को दबाने के लिए लोगों में आत्मा की अफवाहें फैलाई। राघव सच सामने आया तो कई बड़े लोग गिर जाएंगे और हम ऐसा नहीं होने देंगे। राघव ने अर्जुन पर हमला किया, लेकिन अर्जुन ने अपने कैमरे की लाइट सीधे उसकी आंखों पर मारी और भागने में सफल रहा। अर्जुन ने तहखाने से दस्तावेज और डायरी लेकर महल से बाहर की राह पकड़ी। बाहर पहुंचते ही वह सीधे पहुंचा पंडित लक्ष्मी नारायण के पास। बेटा, तुझे चोट तो नहीं आई? अर्जुन ही, लेकिन अब मुझे सच्चाई सामने लानी है, चाहे जान की कीमत पर ही क्यों न हो। मीडिया में हलचल। अर्जुन ने अगले दिन सत्य प्रहरी में पूरी रिपोर्ट प्रकाशित की। साथ ही महल के तहखाने के वीडियो, रानी की डायरी के अंश और दस्तावेजों को सबूत के तौर पर प्रस्तुत किया। शेरगढ़ महल की आत्मा नहीं, एक हत्या की गवाही है। पूरे शहर में हंगामा मच गया। सत्ता के गलियारों में हलचल थी। पुलिस को मजबूरन केस दोबारा खोलना पड़ा और राघव सिंह सहित कई बड़े नामों पर जांच बैठाई गई। रानी अमृता की आत्मा नहीं, बल्कि उसकी चीख सालों से दीवारों में कैद थी। अर्जुन ने उस सच्चाई को आवाज दी, लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी। अब जो होगा वो और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला था। मौत के मुंह से वापसी में अर्जुन को जान से मारने की कोशिश होती है, पर वो कैसे बचता है? और क्या रानी को न्याय मिलेगा जिसमें अर्जुन का सामना होता है उस अंधेरे से जो अब सिर्फ इतिहास नहीं, वर्तमान की सत्ता में भी फैला है? सच्चाई की राह आसान नहीं होती। अर्जुन ने जब शेरगढ़ महल के तहखाने की सच्चाई उजागर की तो वह समझ गया था कि अब उसका सामना सिर्फ आत्मा या इतिहास से नहीं, बल्कि जिंदा और ताकतवर इंसानों से होगा, जिनके पास सत्ता और पैसा और अपराध का गठजोड़ था। जान से मारने की साजिश। सुबह 3:30 बजे अर्जुन को एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन कॉल पर आवाज, बहुत खेल लिए तुम, अब अगर दोबारा मुंह खोला तो अगली सुबह का सूरज नहीं देख पाओगे। अर्जुन को अब यकीन हो गया उसकी रिपोर्टिंग ने सही निशाना लगाया है, लेकिन डर से नहीं, अब वह और सतर्क हो गया। अचानक हमला। 2 दिन बाद जब अर्जुन एक टीवी डिबेट में भाग लेकर लौट रहा था, तभी एक बाइक सवार ने उसकी कार के ब्रेक फेल कर दिए। गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। अर्जुन बुरी तरह घायल हो गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरे शहर में खबर फैल गई, शेरगढ़ का रहस्य उजागर करने वाले पत्रकार पर जानलेवा हमला। अस्पताल में रहस्योद्घाटन। अर्जुन आईसीयू में था, लेकिन होश में उसी रात एक नकाबपोश औरत उसके कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में अर्जुन की रिपोर्ट की कॉपी थी। तुम जो कर रहे हो वो सही है, लेकिन अभी बहुत कुछ अधूरा है। तुम कौन हो? मैं अमृता देवी की वंशज हूँ, रानी अमृता की परपोती अदिति। अर्जुन चौंक गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि रानी का कोई वंशज आज भी जीवित है। रक्त की सच्चाई। अदिति ने अर्जुन को एक डीएनए रिपोर्ट थमाई, जो सिद्ध करती थी कि उसकी रगों में रानी अमृता का खून है। मेरे दादा को शेरगढ़ रियासत से जबरन निकाला गया, हमारी पहचान मिटा दी गई।
अब समय है कि न केवल न्याय हो बल्कि इतिहास भी दोबारा लिखा जाए। अर्जुन की वापसी। कुछ हफ्तों के आराम और पुलिस सुरक्षा में रहने के बाद अर्जुन फिर से बाहर आया। इस बार उसके पास था रानी अमृता की डायरी, महल के तहखाने के वीडियो, डीएनए रिपोर्ट, अदिति का बयान। यह केवल एक पत्रकार की लड़ाई नहीं थी, अब यह एक रियासत की बेटी का न्याय था। अर्जुन ने एक भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। टीवी कैमरों के सामने उसने सारी बातें दुनिया के सामने रखी। हम भूतों से नहीं डरते, हम डरते हैं उन लोगों से जो भूतों की कहानियां बनाकर सच्चाई छिपाते हैं। लेकिन अब नहीं, आज इतिहास खुद बोलेगा। देश भर में हड़कंप मच गया। सरकार को उच्च स्तरीय जांच के आदेश देने पड़े। राघव सिंह गिरफ्तार हुआ। उसके मोबाइल से शेरगढ़ महल के संपत्ति कागजात, जाली रिकॉर्ड और एक पुरानी हत्या की रिकॉर्डिंग भी मिली। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। जैसे ही राघव सिंह गिरफ्तार हुआ, वह एक बात कहकर चुप हो गया। तुमने सोच लिया कि सच्चाई सामने आ गई? नहीं अर्जुन, असली खेल तो अभी बाकी है। जिस दिन वो नाम सामने आएगा, पूरी व्यवस्था हिल जाएगी। अर्जुन ने मौत को मात दी, लेकिन अब उसे पता है यह लड़ाई सिर्फ न्याय की नहीं, बल्कि सिस्टम की जड़ों में बैठे पापियों के खिलाफ है। और अगला कदम होगा सबसे बड़ा खुलासा। अर्जुन और अदिति मिलकर खोलेंगे उस नाम का पर्दा जो सत्ता के शिखर पर बैठा है। रहस्य, राजनीति और इतिहास एक साथ टकराएंगे और सामने आएगा वो असली गुनहगार जिसने पूरे राजघराने का सर्वनाश किया। अर्जुन अब सिर्फ एक पत्रकार नहीं रहा, वह बन चुका था सच्चाई का प्रहरी, जिसने इतिहास की परतों में छिपी साजिशों को उजागर किया था। पर जैसे जैसे वो करीब पहुंचा असली गुनहगार के, वैसे वैसे खतरे और भी गहराते चले गए। एक रात अदिति अर्जुन के पास एक पुराना संदूक लेकर आई। यह संदूक उसके दादा के कमरे की दीवार में छिपा मिला था। उसमें था एक गोपनीय फोल्डर जिस पर मुहर थी शेरगढ़ मिशन गोपनीय शासनादेश 1924। फोल्डर में छपी एक चौंकाने वाली बात। राजा वीरभद्र और रानी अमृता को हटाने की योजना दिल्ली दरबार से बनी थी। उनकी लोकप्रियता ब्रिटिश शासन के लिए खतरा बन गई थी। राजा के सेनापति हरि सिंह को सत्ता का लालच देकर छोड़ने की योजना सफल रही। ये सिर्फ पारिवारिक विश्वासघात नहीं था, ये राजनीतिक षड्यंत्र था। ब्रिटिश शासन ने शेरगढ़ रियासत को खत्म करने के लिए अंदर से उसे तोड़ा। और हैरानी की बात, इस षड्यंत्र में जो नाम सामने आया वह था दिवाकर त्रिपाठी, जो आजाद भारत में पहले गृह मंत्री बने और वर्तमान में जिनके पोते हैं केंद्रीय मंत्री यशवर्धन त्रिपाठी। अर्जुन ने जैसे ही इस नाम के साथ रिपोर्ट तैयार की, अचानक उसके अखबार के ऑफिस में आग लगा दी गई। वेबसाइट हैक हो गई, रिपोर्ट हटाने की धमकियां आने लगी, अदिति को फॉलो किया जाने लगा।